शादी ब्याह होते हैं, किसी के घर बच्चा होता है, जी तो आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर हुए हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश तातीर और स्वागत है आपका द रियल टॉक शो पे। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाली हूँ। ये ब्रॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आज मैं बैतूल की उस बस्ती में हूँ जहाँ के लोग आपकी हर खुशी में शामिल होते हैं, आपको आके दुआ देते हैं। तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो चलिए जान, तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं आज कुछ अनसुनी, कुछ अनकही बातें उन्हीं के मुख से। तो दीदी, आपको कैसा लग रहा है शो पे अच्छा आके? लग रहा है हम लोग को। हाँ, अच्छा लग रहा है। हमको खुशी की बात है अच्छी बात है। कि कोई हमारे बारे में जानकारी लेना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। तो दीदी, मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में कि आप लोगों को बहुत लोग वो करते हैं कि ये तो हिजड़ा है, छक्का है, ऐसे गंदे गंदे नाम दिए जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार ऐसे नाम से हमें क्यों बुलाते हैं? जैसे बहुत लोग हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने पब्लिक लोग को नहीं बोलना चाहिए इसे। हम लोग की तो इतना आम आदमी की तरफ नहीं जीना बिल्कुल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी जैसे आपका जब जन्म हुआ, जब आपके माँ बाप को पता चला कि आप मतलब ऐसे सबसे स्पेशल है, मैं आपको स्पेशल नाम ही देना चाहूंगी, ऐसा नहीं बोलूंगी आप लोगों से हटके हैं, मैं आपको बोलूंगी आप लोगों से स्पेशल है क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है। हम आम आदमी, आम इंसान कोई नहीं होते आप लोगों को गलत बोलने वाले, क्योंकि आप लोगों को भगवान ने बनाया है। तो भगवान पे सवाल उठाने वाले तो लोग कोई होते ही नहीं है। तो आप, जब आपके माँ बाप को पता लगा कि आप ऐसे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं जानना चाहूंगी। थोड़ा बता पाएंगे खुल के? तो बताइए प्लीज। जैसे हम लोग चीज पैदा हो जाते हैं, तो हम लोग को 2 साल 3 साल के बाद में हम लोग को पता लग जाता है, लोग को इनर समाज और पता लग जाता है, तो लोग हम लोग को लेकर आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके माँ बाप को कैसे पता लगा था? थोड़ा मैं जानना चाहूंगी कि आपको आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यहाँ तक। जैसे हम लोग ऐसे होता है कि हम लोग जैसे जन्म ले लेते हैं, तो जैसे हम लोग से बीच को नारी उनके बीच के जैसे हम लोग को पता लग जाता है, तो ये वैसा है वैसा है, इसलिए भी लोग समझते हैं कि लोग लेकर आ जाते हैं। तो मतलब आपके माँ बाप कहाँ के हैं? हमारे मम्मी पापा बिहार के। बिहार के। हाँ। आप बैतूल कैसे आए आप? जैसे किसी के कंट्री से रहते हैं ना, तो उसे हम लोग आते अच्छा, तो आप कितने साल हो गए आपको यहाँ बैतूल में आए हैं। हुए? हमारा 14-15 साल है। अच्छा, और दीदी आपके माँ बाप कहाँ के हैं? मैं हूँ गोरखपुर की। अच्छा, मैं यूपी की हूँ। तब आप कितने साल के रहे होंगे जब आपके माँ बाप ने आपको मैं छोड़ा? माँ बाप तो जानकारी था कि बीच का है, लेकिन जब माँ बाप ने छुपा के रखे थे कम से कम 5 साल, फिर मेरे गांव में किन्नर गए लोग। ठीक, वो लोग सो गाँव लोग बोले क्योंकि आपके समाज के घर में जन्म लिया है, फिर वो हम लोग को उठा के लेके चली आई। तो आपको उस टाइम कैसा लगा जब आपके खुद के माँ बाप ने आपको ऐसे लगा तो किया? बहुत लगा, माँ बाप जो छोड़ता है दिल कितना दिल होता है। बिल्कुल। दिल तो खूब रोया, लेकिन काबिल नहीं थी, माँ बाप के काबिल नहीं थी। मैं किन्नर समाज के काबिल थी, किन्नर समाज में आ गई। यहाँ मुझे हो गया 20-25 साल। तो अभी आपको कैसा लगता है जब आपको कभी माँ बाप की याद आती है आपके? आता है माँ बाप का, देखिए सबका याद आता है, मम्मी पापा का याद आता है। हाँ। जब 12 बजता है तो हम लोग को आस आती है, मम्मी पापा याद आते हैं, तो हमारा आंसू कौन देखेगा। फिर जजमान की खुशी में अपना खुशी बांट के हम उड़ाती हूँ। उनको सामने लोग रोते गाते नहीं है। शाम के पहर 12 बजे बजता आंसू गिरता, याद आता, सबको याद आता, मम्मी पापा गाँव के लोग याद आता है। लेकिन जजमान की खुशी में अपनी खुशी बांट के हम लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं। आपके माँ बाप ने कभी कोशिश की है आपसे कांटेक्ट करने की, या आपने करी है उनसे कांटेक्ट करने नहीं की? नहीं करी। नहीं। कि लोग भी बोलते हैं कि आपकी दुआ बहुत जल्दी लगती है। अगर आप किसी को दुआ देते हैं तो बहुत फलती है लोगों को, जी जी। और अगर आप बददुआ भी देते हैं तो वो बहुत जल्दी लगती है। तो ये क्या सही बात है कि आप लोगों को कुछ ऐसा वरदान मिला है या कुछ? ये तो सही बात है, लेकिन किन्नर लोग जानबूझ के बदुआ नहीं देते हैं। उनको बहुत मजबूर किए देते हैं, जजमान कर देते हैं, तब कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब ऐसा, मतलब जो कहावत है मतलब वो सही है कि? सही है। हाँ। जैसे हम लोग का है, जैसे राम जी के जैसे हुआ ना वनवास, ऐसे हम लोग का है। जब से हम लोग बोला कि जाओ तुम लोग दुनिया में दुआ देना दुआ देना। जैसे राम जी के वनवास हुआ, जब नर नारी के लौटने तो सब फिर बीच नर नारी किन्नर सब कोई गए उनके पहुंचाने के लिए।
तो उसमें बोले राम जी बोले कि नर नारी सब आपस चले जाओ। तो नर नारी आपस चले गए। अब किन्नर तो नर है, नारी है, तो बीच में के वो तो वही रुक गए। जब 14 साल के बाद वनवास करके आए तो बोले अरे मैंने बोला आप लोग के जाने के लिए नर नारी के, तो आप क्यों नहीं गए? आता अब नर नारी के बोले हैं जाने के लिए, हम लोग तो किन्नर, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग नहीं बोले। तो वही बोले कि जाओ आप लोग कल युग में राज करोगी और दुनिया में दुआएं देना, जजमान को, बाल बच्चे को, उनको शादियों में, बच्चों में, मकानों में आप लोग के पैर पड़े, घर में शुभ हो। जी। अगला सवाल ये रहेगा, अभी बहुत ऐसा होने लगा है कि ट्रांसजेंडर भी लोगों को भी आप लोगों से कंपेयर करते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर होते हैं जो होते हैं, मतलब पैदा होते हैं मतलब लड़की के इसमें, पर वो लड़की बनते हैं सर्जरीज करा के, ऐसा करा के, तो भी मतलब आप लोगों की कौन को बदनाम करते हैं कि यार ये तो झूठा किन्नर है, पैसे मांगने का धंधा बना के रखा है, इसीलिए मतलब कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? क्योंकि आपकी तो पैदाइशी, आपको तो भगवान ने भेजा है। जी जी। हाँ, तो जो झूठा करके उससे आप लोगों की समाज को बदनाम करें, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? अब देखिए उन लोग को जवाब यही है कि झूठ में तो कोई बदनाम करेगा नहीं। माँ बाप किसी के नहीं चाहे कि हमारा बाल बच्चा लो ऐसा हो। अब देखिए हम लोग के अंदर से औरतों की फीलिंग है, औरतों की फीलिंग, लेकिन फीलिंग को रो करके हम लोग अपना सब कुछ करते हैं। मतलब जैसे देखा जाए तो वो सर्जरीज जो करा के ट्रांसजेंडर बनते हैं, जी। तो वो आपकी नजरों में वो सही है या गलत है? वो तो गलत है। गलत आपके नजरों में। पर जैसा मेरा मानना है कि सेकुलर भारत है, सबका अपना अपना हक रहता है कि उसको लाइफ में जो करना है सबको छूट दी है, फ्रीडम सबको दी है। अगर किसी की इच्छा, अगर वो लड़का होके पैदा हुआ है, किसी की इच्छा है कि भाई मेरे अंदर फीलिंग्स तो लड़की वाली है, हाँ तो वो कराए तो उसमें हाँ वो चलेगा, वो वो चलेगा। चलेगा। जैसे अंदर से औरतों की फीलिंग है हम्म। तो वो चलेगा। तो आपको कैसा लगता है जब आपको ऐसे लोग, कई लोग होते हैं गंदी नजर से भी देखते हैं, कभी ऐसा होता है आप लोग मार्केट में जाएं, कुछ होते हैं मतलब समाज में थोड़े ऐसे लोग की गंदी नजर से देखेंगे, कभी आपको कुछ गलत बोल देंगे, तो आपको उस टाइम पर मतलब आप क्या जवाब देते हो उनको? क्या सोचते हो, मतलब कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? अब देखिए बोलने वाले के तो कोई रोक नहीं सकता है, बोलने वाले क्या क्या बोल देते हैं। फिर हम लोग जब हम लोग समझाते वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग की जिंदगी है जीने का। कुछ भी कुछ बोल देते हैं। जैसे आप कभी मार्केट में हैं, सब्जी ले रहे हैं या किराना ले रहे हैं, लोग जी ऐसे अलग नजर से देखते हैं, तो आपको क्या फील होता है उस टाइम पे? समझा देते हैं हम, नहीं बाबू ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप लोगों के, हमारा तो जिंदगी जीने का है ना, आप लोग से हम लोग जुड़े हैं तो हाँ, समझ जाते हैं। आज तक देख ही रहे हैं, जो नहीं समझता उनको इसका कोई जवाब नहीं होता है। बिल्कुल सही सही बात है। आप लोगों को भी पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए आपसे जीने का, क्योंकि हमारा भी अधिकार तो है, ये है आप लोग बिल्कुल से हम लोग अधिकार। जुड़े हैं। हाँ, मेरे जजमान खुश रहे लोग, देने वाले अच्छे रहे, उनके बाल बच्चे खुश रहे, उनकी हर मुराद पूरी हो, उन लोग का बिगड़ा काम बने। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आप लोग कभी जैसे आम आदमी से जॉब नौकरी क्यों नहीं करते, मतलब आप लोग मांग कर ही क्यों अपना घर चलाते हैं, ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। जी ऐसा मतलब मेरा मानना तो नहीं है, लोगों का मानना है, पब्लिक का मानना है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप, ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए इतने बच्चे लोग पढ़ पढ़ के बैठे हैं लोग, उन लोग को नौकरी नहीं मिलता, किन्नर को नौकरी देता है, कोई देगा? हम लोग पढ़े लिखे नहीं। हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। अब कहते हैं लोग कि आप लोग विधायकी में उठिए, इसमें उठिए, तो बताइए 5 साल रहेंगे फिर तालीत हमको बजाना ही पड़ेगा, जिंदगी तो इनका आपका। जिंदगी तो हमारा तालीत काम निकलेगा ना। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि यार मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना, तो मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ आगे मेरी जिंदगी में मुझे करना अब 5 साल चाहिए? की थी हम लोग चली आए तो कहाँ हम लोग पढ़ पाए, कहीं नहीं पढ़े, आते ही इसमें अपना। जो ही छोटे से बच्चे वो भी वही है हमारा। अब जैसे जो छोटी है हमारी, वो भी हमारी समाज की है, सुहाना। अच्छा, ये जो आपने बच्ची हाँ आप बता रहे जिसके बारे में, तो जी, आपने उनको पढ़ा रहे कहाँ हैं। से कहाँ से लाए आप बच्ची को, मतलब जो बच्ची आपके पास अभी आप सुहाना का जिक्र कर रहे थे, तो वो कहाँ से मिले आपको उससे? उसको भोपाल से लाया। भोपाल से। हम्म।
तो उनके माँ बाप ने कोई ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी बच्ची मुझसे दूर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं? उसका बस मम्मी खुद देख चली गई। खुद देख के चली। हाँ, कोर्ट में तो लिखा बच्चा तो बच्चा होता है ना, आप माँ ने पैदा किया है तो फीलिंग्स तो उससे जुड़ी रहेगी। फिर भी वो रखने वाला चीज नहीं है, वो नहीं रख पाएगा ना। हम लोग के समाज में जाना है इसको, काफी पढ़ ले लिख ले पहले फिर पर मेरा मानना ऐसा है कि हर इंसान जो पैदा हुआ है धरती पे, सबको जीने का हक बराबर का है। जी। अगर वो किन्नर भी पैदा हो रहा है तो उसका भी जीने का हक बराबर का जी है। जी तो ये चीज मतलब जनता में या आम लोगों में होनी चाहिए कि यार मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है, भगवान ने उसे जैसा भी बना के भेजा है, उससे बड़ा लोग भाग बोलते हैं कि जब शादी ब्याह होते हैं, किसी के घर बच्चा होता है, जी। तो आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर हुए हैं? मतलब ऐसा लगता है कि यार भगवान ने कुछ तो कनेक्शन भेजा है कि अपने आप ही पता लग जाता है। अब देखिए शादी ब्याह होती है हाँ तो भांगड़ा बजता है, मंडा भी लगती है। हाँ। हम 30 दिन के गली में घूमने वाले, हम लोग घूमते रहते 30 दिन गली में। अच्छा 12 बजे बच्चे घूम के हम अपने घर में आ जाती हूँ। अच्छा गली पता चला हाँ यहाँ शादी हो रही है, अच्छा। शादी पहुंच जाते हैं, नाचते हैं गाते हैं, अपना बधाई देते हैं। मेरा जजमान अच्छे यहाँ का है, लाखों में एक मेरे बैतूल के जजमान लोग। हम लोग कोई ऐसा बात नहीं बोलते, न कभी गलत निगाह से देखे हैं लोग। नाचते हैं गाते हैं, बहू बनना के दुआ देते हैं, उनके परिवार के उनके फैमिली की दुआ देते हैं, अपना बधाई लेते हैं, घर पे आते हैं। कुछ ऐसी अफवाहें उड़ती है कि लोगों को मतलब आप लोगों को पता कैसे चल जाता है कि हमारे घर में आज बच्चा हुआ है, हमारे घर शादी है? तो लोगों के मन में थोड़ा डाउट है क्या? ऐसे आप लोगों के ऐसा खबरें होते हैं देखिए, कि आप लोगों का अपने आप मतलब पता कर लेते हैं? देखिए ये चीज छुपाने वाला चीज नहीं है। आप सोना चांदी पैसा कहीं धन छुपा के रख लेंगी, लेकिन खुशी कोई ना छुपा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग से छुपाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। बस मरे ही बात। और एक क्वेश्चन और था मेरा आप लोगों से, जी। जैसे मतलब कहते हैं कि जब आप लोगों में कोई शांत हो जाता है हाँ, तो आप लोगों की जो निकलती जैसे वो शांत हो जाता है तो हाँ, उनको मिट्टी निकलती है। हाँ जी। तो वो कोई मतलब दिन में नहीं निकालते हैं, आप लोग ऐसा बोलते हैं लोग, तो कैसा होता है आपके इसमें रिवाज क्या है? जैसे कभी कोई शांत हो गया तो उसे रात में ले जाते हैं, ऐसा लोगों से सुना है? नहीं नहीं, ये अफवाही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आम पब्लिक समाज के जैसे मिट्टी जाती है, हाँ उससे हमारी मिट्टी जाती है। अच्छा, मतलब जब शांत होते हैं तो आप जैसे हिंदू धर्म में जला के जैसे करते हैं पूरा, हाँ तो कोई, संस्कार वैसे ही होता हाँ है? वैसा ही होता है, हम लोग में भी होता है। अच्छा, मतलब ये सारी अफवाहें ये कि सब रात में अफवाहें ले जाते हैं, हैं और नहीं ये गलत करते हैं। बात। अफवाह ये लोग कहते हैं, लोग चप्पल से मारना धुका कर, ये कुछ नहीं है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, नहीं सारी नहीं, झूठी हाँ अफवाहें। सब अफवाह जैसे हैं, आप सब। पब्लिक में जाता है, हम लोग में जाते हैं। बिल्कुल, जी। तो अगला सवाल मेरा दीदी आप लोगों से ये है जी। कि अभी तक के आपने कितने बच्चे को गोद लिया है? मैंने सुना है कि आप तो छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप उनको भी गोद लेके यहाँ ला लेते हैं और उनकी परवरिश आप लोग करते हैं, तो अभी तक आपने कितने कितने बच्चों को गोद लिया है? अभी तो 3 की, 3 बच्ची को। कहाँ कहाँ से लाए हैं आप लोग? अब मेरे गुरु लाई थी, अब जहाँ से लाई होगी, लेकिन सिख के शादी कर दी हम लोग, और उसका पूजा नाम है। पानी से करी शादी, उसकी चिचोली में गई है। अच्छा, आप लोगों की इसमें शादी भी होती है तो किस तरीके से होती है शादी? हम लोग शादी नहीं है, गुरु गोसाई के नाम से सिंदूर लगाते। गुरु जैसे हमारे गुरु हैं, हाँ। अब वही हमारा बाप है, माँ है, मेरा सब कुछ वही है। मतलब लोग कहते हैं दुर्गा माँ उसको बहुत मानते हैं आप लोग, दुर्गा माँ को, जी, तो जी। उनके नाम का लगाते हैं कि गुरु? नहीं, अपने गुरु के नाम भी लगाते हैं लोग सिंदूर। जब तक गुरु गोसाई जी उनके नाम से सिंदूर लगाएंगे, बिछिया पहनेंगे, मतलब मंगलसूत्र पूरा सुहाग। जी जी जी। गुरु गोसाई हम लोग का मतलब आप लोगों की इसमें शादियाँ नहीं? नहीं नहीं हम लोगों ने ये सब बकवास हुआ था, हम देखते हैं मोबाइल में, हाँ। ये सब बकवास है। कोई शादी नहीं इन करेगा। लोग को अफवाह शादी उड़ाती करते हैं, बस वफाई सब। हम लोग से कोई शादी ब्याह नहीं करता। अब जैसे देखा जाए तो इंसान है हम भी, कभी किसी के लिए अपने मन में फीलिंग भी होती है कि कोई अपन को पसंद आता है। जी जी। कभी आपके मतलब ऐसा मैं इनडायरेक्टली नहीं बोल रही, कभी ऐसा आपके मन में आया कि मुझे सामने वाला पसंद है, तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे जाके बताना चाहिए, कि फिर या आपके मन में आया कि नहीं मेरे से कौन प्यार करेगा? क्योंकि प्यार का हक तो सबको होता है, सब लोग का मन करता है। सबका मन करता है, तो कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है तो उससे कुछ आप बताना चाहेंगे मुझे? हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग का खुशी रहता है, हम लोग तो आप लोग से खुश रहते हैं। हम लोग जब हमारे अपने गुरु से हम खुश रहते हैं, कोई हम लोग हम अपने भाई हैं उसमें हम लोग खुश रहते हैं। हम लोग से
हम लोग से प्यार करेंगे, 4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर हम लोग का वैसी हम लोग से कोई मोहब्बत करता नहीं प्यार करता है। तो आपको हम कभी लोग ऐसा बहुत ऐसा खुश ये चीज फील होती है कि यार होती है, कभी मतलब होती हमारी होती जिंदगी में भी तो कोई होना चाहिए ना, हाँ, क्योंकि माँ बाप ने ठुकरा दिया, जीवन साथी नहीं है, तो आप लोगों का जो साथ है वो ही आपको हम लोग का वही वही सब कुछ वही सब कुछ है। हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे गुरु गोसाई के साथ में रहते हैं, हम लोग उसी में खुश रहते हैं। बिल्कुल, मतलब खुश रहना चाहिए इंसान खुश रहने के लिए कहीं से भी जरिया बना जी लेता सही है बात जी है। जी और खुश हम लोग अपने गुरु रहता में है। खुश रहते हैं, भाई गुरु भाई हमारे हैं लोग, हम सब लोग लोग खुश रहते हैं। हम लोग। हम लोग जैसे एक परिवार से बनकर रहते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी ने ऐसे धमकी देना कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ है, जैसे कहीं आप दुआ देने गए हैं, जैसे जिसके यहाँ जी बच्चा जी हुआ या शादी में, कभी आपको ऐसे बुरे तरीके से हाँ बोलने बोल देते हैं, देते हैं कि फिर हम लोग नहीं बोलते, हम लोग कुछ नहीं बोलते, सबर कर लेते हैं, नहीं कि बोलते नहीं जाने नहीं दो, कुछ हमको आज नहीं तो कल आज कल फिर दरवाजे हमको जाना है। ये बात मतलब आप झुक जाते हैं, मतलब जी हम जुट जाते हैं। ये तो बहुत बड़प्पन है आप लोगों का कि आप झुक जाते हैं। तो आज के टाइम पे तो सब एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। नहीं नहीं हम लोग जुट जाते हैं, इसलिए हम लोग जजमान हमारा है, कुछ भी हो आना है, आज हम हैं और वो अगले बार कोई और जाएगा, लेकिन एक ही बार दरवाजे में जाएंगे। हम लोग एक बार नहीं जाओगे फिर दोबारा नहीं जाओगे, हम लोग जिंदगी भर जाओगे घर पे, दरवाजे से जाना है हमको, हर खुशी में जाना है, सब चीज होता तो लोग जाती, खुशी बांटती, खुशी लेती, दुआ देती है, दुआ देते हैं अच्छे लोग को, अच्छा रहे, खुश रहे। बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हर इंसान का एक टैलेंट होता है, तो आपका टैलेंट क्या है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं? मतलब आप कहीं जाते हैं तो आपसे कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, जी जी तो आपका टैलेंट क्या है? ये गाना भी है, डांस भी है, दुआ भी करते हैं। ये बचपन से कुछ ऐसा रहता है ना मन में कि यार मुझे ये सीखना है, मुझे ये बहुत करने का मन है, हाँ तो जब ऐसा कुछ रहा? हाँ जब माँ बाप छोड़ देते जिसमें हम लोग इसमें आ जाते हैं, हमको यही करना है। हमारा जिंदगी भर ही करना है, नाचना गाना दुआ देना, तो कभी इच्छा हुई कि नहीं मुझे आगे चल के यही करना है, मतलब अगर मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो मुझे कुकिंग फील्ड में जाना है, डांस करती हूँ तो मुझे बड़े लेवल के स्टेज पे, कभी ऐसा सोचा है? सोचने तो बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन वो पूरा नहीं होती है। परिस्थिति वैसी हो जाती है कि पूरा नहीं हो पाता, सपने हो जाते हैं। अगर आपको मौका मिले कि जी कुछ ऐसा बड़े लेवल पे करने का, तो आप जाना चाहोगे? क्या मतलब? सोचेंगे समझेंगे चले जाएंगे, इसमें क्या है? अच्छी बात है, जाएंगे, क्यों क्या है? जाना चाहिए, लेकिन हाँ, साथ देना मेरा नाम तो कुछ भी करना है। उसे बड़ा करने का, उसे परवरिश अच्छी देने का, उसके अच्छे स्कूल एजुकेशन का जो भी है, वो एक माँ बाप का हक रहता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये चीज होनी चाहिए माँ बाप में कि अगर बच्चा कैसा भी आ रहा है मेरे पास, पर है तो उनका ही खून ना, तो आपको इस विषय में आपको क्या कहना? इंसान की सोच रखता है, अब तो उसका मम्मी पापा दे के चले गए, छोटे थे, 1 महीना का हो गया, लेके चले गए, कोर्ट में लिखा पढ़ कि आपका है हमारा, ऐसा कोर्ट में भी लिखा पड़ी होती है पढ़ होती है, बिना लिखा पढ़ी पे हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि कल के दिन बड़े हो जाएंगे बच्चे, कोई चीज करने लगे, 3 साल पहले हमारा बच्चा है, उल्टा केस डाल देंगे, इसलिए हम लोग लिखा पढ़ी से लेकर बच्चे ऐसे नहीं ले सकते, जैसे पढ़ाते लिखाते हम लोग भी। अच्छा, आपके समाज के भी कई जो है किन्नर, मतलब आपने देखा होगा टीवी पे कि गुरु माँ करके बहुत फेमस है, तो कितना नाम कमा रही है, वो उनको देख के आपको कुछ प्रेरणा मिलती है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोबाइल में देखते हैं, अच्छा लगता है, वैसे ही करना चाहिए इंसान को सब जगह। और मेरा मानना ये भी है कि अगर आपकी मन से इच्छा भी हो, जैसे कि मैं कहीं काम करूँ, काम करके मेहनत करके अपना सोर्स ऑफ इनकम करूँ, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत उससे देखते हैं कि अब मैं इसको नौकरी क्यों दूं, इसलिए हम लोग तो नौकरी नहीं दे सकते, नौकरी कोई देना चाहता ही नहीं। नहीं अगर लोग अपने मन में वो चीज ना लाए और सबको एक समान माने, तो आप भी खुल के अपना जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज लोगों में बहुत गलत है कि कोई देना नहीं चाहता। कोई हम चीज कर नहीं सकते, हम लोग गाना मारेंगे, हम लोग इसे जी सकते हैं कि अच्छा से हम लोग भी जिए, अच्छा से रहे। दीदी बातों बातों में तो मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। बातें कर रहे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका नाम बताइए, गंडापुर आपका नाम, लेकिन हम लक्ष्मी, और आपका नाम? मेरी नाम गीता।
आपको ये नाम आपके माँ बाप ने दिए हैं कि आपके समाज वाले हमारे ने? गुरु हमारी गुरु नदी है। अच्छा, आपकी गुरु माँ किसे मानते हैं आप? कौन है आपकी गुरु माँ का नाम जानना चाहते हैं? शोभा। अच्छा, वो मतलब कितने साल से यहाँ बैठी हुई है? उनकी तो हो गया ज्यादा दिन हो गया उनको। 20-25 साल आवर आवर। और साल। अच्छा, ये घर उन्हीं का बनाया हुआ है? हाँ। अच्छा पहले थे हमारा मोहनी दादी थी, ठीक है ना, पहले मोहनी दादी थी, तो उसका गुजरने के बाद में मेरी गुरु आई शोभा, तो उसके इससे हमारी मोनी दादी के चेला में शोभा लगा गुरु रहता है, है, ठीक है ना। उनकी चेला हाँ। हम लोग हैं। हाँ, अच्छा इस पीढ़ी पर पीढ़ी लगी रहती है, जैसे अच्छा। आपका जैसे बच्चे हैं, हाँ उस वक्त मम्मी पापा है, फिर आपके फिर उस बच्चे हैं, जैसे हमारे पापा। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आप गुरु माँ बनते जाते हैं और फिर जी, वो जी। सारा समाज को वो लोग संभाल लेके चलते जी संभालते जी हैं। जी जी। तो मेरे मन में थोड़ा एक सवाल और है, जो हिस्ट्री है आप लोगों के समाज की, वो कहाँ से चालू हुई है? मतलब जो इतिहास बोलेंगे तो कहाँ से चालू हुआ है ये? बताइए कहीं कि जैसे राम जी का वनवास से अच्छा अच्छा, समय से वही समाना है, वहीं से समझ। वही समाना सब कुछ है। अच्छा, तो जैसे तीज त्योहार होते हैं तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं आपके तीज त्योहार? जैसे आप लोग बनाते हैं, सब लोग अच्छे मनाते हैं हम लोग भी। सब मिलके? हाँ, सब मिलके सब मनाते हैं, पूरे जो त्योहार त्योहार मनाते होते हैं, सब मनाते हैं। नवरात्र भी होते हैं, 9 दिन घूमते हैं। तो जैसे हर समाज में एक मतलब कि ना, जैसे मुसलमान हो गया, हिंदू सब हो समाज गया, रहते हैं हमारे समाज में, क्रिश्चियन हो गया। अब देखिए हमारे में सब जात रहते हैं, सातों जात रहते हैं हमारे समाज में। हमारा कोई धर्म कोई नहीं, नहीं, हम सबके लिए, हमारे लिए सब कोई है, हम सबका धर्म मानते हैं, सब हमारा है, सबके दरवाजे में जाती हूँ। हम नहीं कहते कि वो है वो है, हम लोग नहीं, तुम लोग का साथ, हम लोग का सब लोग का घर में जाकर सब लोग से मौका लेना है, सब लोग से आप क्या मैसेज देना चाहोगे बैतूल की जनता को कि आने वाले टाइम पे आपको किस तरीके से देखा जाए? मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी तो अपने बैतूल के जजमान तो सब ठीक है, इज्जत करते हैं हम लोग को भी, हम लोग इज्जत करते हैं। बिल्कुल, और मैं भी दुआ करूंगी कि आगे बस आपको आप और लोग इज्जत मिले और जी आप सब लोग आपको सामान्य माने, और आप हम आम आदमी जैसे समाज में लोग भी उठे बैठे जीत सब सके, चीज करें। हम लोग सब लोग के सामने हम लोग जीत सके, हम लोग बच सके, बस। जैसे आप लोग जीते हुए सब लोग को जीने का अधिकार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी जी। आपको भी गीता जी गीता जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपने आपका कीमती समय मुझे दिया और मैं जान पाई आपके बारे में जी और जी लोगों तक पहुंचाने। अच्छी बात अच्छी है, बात है दीदी, अच्छी हमको बात भी है, खुशी लगा, हमको भी खुशी हुआ दीदी, आप आप आए मेरे दरवाजे, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मेरे अंदर भी थी वो कि मुझे जानना है, जी और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं ना किसी में भेदभाव नहीं करती। जी 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 आप मुझसे मीठा बोलोगे तो मैं भी आपसे मीठा जी बोलूंगी। जी वो कहते हैं ना कि जो पाओगे वो दोगे। वही दोगे। बिल्कुल, अच्छी बात है, तो इसी के साथ आज बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे तो हमारा बस। चैनल के साथ ब्रॉडकास्ट को खत्म शुक्रिया करते अदा हैं। करते सब पार्टी है आपसे, समाज की तरफ से। किधर समाज सबको, बस आप लोग अच्छे हाँ फल भैया, मिले, खुश रहिए, आप अच्छा लोग रहिए, तंदुरुस्त स्वास्थ्य रहे, आप लोग के छोटे समाज बना रहे, खुश रहिए। आप लोग का कारोबार आगे बढ़े, मैं ये दुआ करके जैसे करती हूँ। हम लोग का यही हम लोग का तो दीदी लोगों को आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर बैतूल की रहने वाली हूँ। आप बैतूल से हैं? जी, मेरा नाम है मनीषा किन्नर। और आपका नाम दीदी? कविता किन्नर, आप कहाँ से हैं? झारखंड कराची। आप यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक का सफर आपका कैसे हुआ? हम लोग का ऐसा सफर होता है, हम लोग के गुरु लोग होते हैं, हम लोग को इधर से उधर कर देते हैं, तो ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग। अच्छा, से कांटेक्ट रहते हैं हाँ, आप लोगों अब को? ऐसा रहता है जहाँ जिसको अच्छा लगता है हाँ। वही इंसान ले सकता है। आप लोगों को कितने साल हो गए? हम लोग को तो होगा 20 साल, 20 साल आपको हो गए, और आपको दीदी? इनको 10-15 साल हो गए। तो आप जब यहाँ पहली बार आए थे तो आपको कैसा लगा? पहली बार में ऐसा लगता, अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में रहना पड़ता, फिर रहते अपना जैसा हुआ वैसा अपना करते 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 अच्छा लगने लगा। और आपके माँ बाप को जब पता लगा तो आपका उनका क्या रिएक्शन था, और आपको पता था? का ऐसा है, देखो कितना किन्नर ही होता है ना, औलाद औलाद होती है, कोई अपने माँ बाप अपनी औलाद को नहीं किसी के साथ मिल सकते, लेकिन मजबूरी में हर इंसान को देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जन्म इन्हीं के साथ है, मरना भी इन्हीं के साथ है, जीना भी इन्हीं के साथ है ना, तो इन्हीं के साथ हम लोग को रहना पड़ेगा। आपकी उस टाइम उम्र क्या रही होगी जब आप? हम लोग की तो उम्र को तो मालूम ही नहीं, आप हमने तो छोटे थे जैसा तब? देखा इन्हीं लोग को देखा, अपने और गुरु लोग को दीदी देखा। हम 10-15 साल थे तब
वहां से निकल गए। लोग ऐसे ताना वाना मारते थे, मम्मी पापा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगल बगल पड़ोसी तुम्हारा ऐसा है वैसा है। सही लगता है। तो जो आपको नाम दिया है, आपके माँ बाप ने दिया है? नहीं, हम लोग के यहाँ गुरु लोग ने दिया। हम लोग को गुरु लोग ने दिया। तो कभी आपको याद आती है? अब याद आती है, क्या करें, भूमि में जीना बनना इन्हीं में है। अब उधर जानते भी नहीं है ना, अब फैमिली वाले हैं, अपन लोग सिंगल लोग हैं, और सब लोग के घर में शादी ब्याह होना सबका अपन के जाने से बहुत प्रभाव पड़ता ना उनके ऊपर, इसलिए अपन लोग जा नहीं सकते। इसलिए याद भी आएगी तो क्या करेंगे, जीवन पे नहीं तो जानना ना अपन लोग, इसलिए। बस मैं बैतूल की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगी कि किसी के भी घर में अगर भगवान ने भेजा हुआ है, वो अगर किन्नर पैदा हो रहा है या लड़का है लड़की है या कोई भी है, आप उसको सामान्य माने, उसको एक जैसा ट्रीट करें। और जो लोगों में ये चीज होती है ना कि मैं इसके हाथ से पानी क्यों पीऊं, इसको इसके साथ क्यों रहूं, उससे दोस्ती क्यों करूं, ये सोच तो होती है ये इंसान, सोच होती है इंसान ये सोच किसी को नहीं रखना चाहिए। जैसे ऐसा है, देखो माँ बाप ने जन्म दिया ऐसे अपने का क्या कसूर बिल्कुल। है ना। अभी हम लोग गुड़िया ली है, वो भी किन्ना है, उनके तो माँ बाप कुछ दे के गए हम लोगों को, अब वो हम लोग को दे के गए, उसके नसीब हम लोग को, हम लोग ने उसको अपनाया है। हम लोग ने तो नहीं उसको दिया, हम लोग कहते नहीं मिल लिया, लेकिन हमने अपनाया उसको। कि ऐसा नहीं होता ना। आम इंसान की तरह आप भी जिए, और आने वाले टाइम पे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी यही मैसेज दूंगी कि जैसा सब रहते हैं वैसे ये भी हैं, ये भी इंसान है, इन्हें भी फील होता है, इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, तो पहले आप से बिल्कुल बहुत हर्ट ना बदलाव हो करें। चुका, पहले से बहुत बदलाव हो चुका, और इंसान की सोच है पाँचों। आज भी लेकिन समाज में दीदी है कुछ हाँ, लोग। बहुत पाँचों उंगली एक सी नहीं होती ना। बिल्कुल अब मुंह पे अच्छा बोलते कोई इंसान पीछे पीठ पीछे बुरा बोलता है, तो अपन उसको नहीं बोल सकते ना, ऐसा रहता है। अब वैसे तो बहुत से लोग हम इज्जत करते हैं, बहुत से जितने बैतूल के हैं, हर इंसान, मुसलमान हिंदू जितने हैं आसपास के, सब लोग इज्जत ही हम लोग को देते हैं। आज तक हम लोग को बैतूल में ऐसी ताली नहीं बनी, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, और न कभी किसी से लड़ाई हो जनता सकती के है। लिए अच्छी बात है कि बस। बैतूल की जनता ने कभी आपको और जो आसपास निराश के- नहीं किया, नहीं, कभी निराश बहुत नहीं। अच्छी बात जो है। हम लोग मांगते हैं हम लोग को मिलता है, अपनी खुशी से भी वो लोग हम लोग को देते हैं। कभी कम होता, कभी ज्यादा होता, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो जी, तो अपने ऊपर है, कभी कम लेना कभी ज्यादा लेना। तो इसलिए लड़के क्या करेंगे, आज नहीं फिर कल तुम्हारे घर जाना, तो इसलिए जो है उसी में खुश रहते हैं हम लोग को। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता हमारा को? तो यही है, बैतूल की जनता खूब अच्छी रहे, खूब फले फूले, उनके घर में जिसके घर में औलाद नहीं उनको औलाद दे, और भगवान खूब तरक्की दे। बस हम लोग की यही तरह दुआ है, और हमेशा उनके लिए दुआ है, सबके लिए दुआ है, बैतूल नहीं ऑल इंडिया के लिए भी दुआ हम लोग के लिए। हम लोग किन्नर हैं, दुआ के लिए बनाए हैं, और दुआ ही दे सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी लोगों ने मेरा आपका कीमती समय दिया, तो मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है, उसको स्वीकार करिए आप, ठीक है, मेरी तरफ से। सब लोग अच्छे रहे, आप लोग भाई अच्छे रहे, ऐसी आती रहे मेरी दीदी, ऐसी काम करती रहे, और हम लोग की सबकी दुआ है किन्नर समाज की दीदी के लिए और सब के लिए, खूब फले खूब फूले, खूब फले फूले बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।